स्टार्ट है ना। हाय गाइस, माय नेम इज यश शाह। आप देख रहे हैं सिनेस्पीक। आज हमारे साथ जुड़ी है सारा अफरीन खान। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल सिनेस्पीक पे स्वागत है। थैंक यू यशा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसी रही है आपकी बिग बॉस की जर्नी। आप मतलब आपने सोचा था कि आप टॉप 10 तक भी आओगे करके, कैसा रहा है? जी, मैंने सोचा था मैं टॉप 7 में आऊंगी एंड जर्नी तो इनक्रेडिबल रही। ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि जिस हिसाब से चीज़ें हुई, जो मैं जिनके लिए स्टैंड लिया, उन्होंने ही मुझे गेट आउट का टैग दिया, तो वो थोड़ा अनफेयर लगा। क्योंकि मैंने दिल से खेला, इसलिए मैं मार खा गई। आप क्या कहना चाहेंगे? करणवीर जो है वो मतलब आपको मतलब जो आपकी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, जी। जहाँ पे जब करणवीर टाइम गॉड बने थे तब भाला लगा था उनको, और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हुई थी तभी भी करणवीर ने आपके ऊपर इतना एक्शंस नहीं लिए, आपको कभी मतलब उस रिएक्शंस नहीं दिए, बट आप फिर भी आपने कहा कि लाइक बिग बॉस के घर के सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट कोई है तो वो करणवीर मेहरा है। तो ऐसा क्या किया करण ने कि आप उसके ऊपर इतना चिढ़ते? करणवीर हमेशा हम लोग के जो पर्सनल मैटर को यूज करके, मैनिपुलेट करके उसे सामने रखते थे। करणवीर कभी कंट्रोवर्सी, ये नॉट कंट्रोवर्सी, कन्फ्रंटेशन नहीं करते थे। वो हमेशा बाहर जाते थे, एक लाइन छोड़ के जाता था, एक लाइन छोड़ के जाता था। और जब वो पकड़ा जाता था कि वो मुद्दा सिर्फ बना रहा है, फेक मुद्दा, तो वो दूसरे के मुद्दे को, पर्सनल शिट को लेके बीच में आता था। सो ये जो गेम खेलना था वो बहुत इरिटेटिंग था। एंड सबसे ज्यादा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा एक यूनिक नोक झोंक होता था, जिसकी वजह से वो थोड़ा हम दोनों लाइट फील करते थे। तो वो थ्रू आउट चला। लेकिन जो लास्ट की चीज है, वो असली में बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, जब उसने वो मेरे पे वो फिजिकल हुआ और बहुत ड्रैग करके मुझे पिन डाउन किया। एंड दैट वाज लाइक नॉट नीडेड। वो मुझे धक्का मारता, पुश करता, आई वाज फाइन विद इट। बट दिस ड्रैगिंग थिंग एंड पिनिंग डाउन एंड स्टिल ऑन मी, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज नॉट नीडेड। ये पूरा हफ्ते अगर बात की जाए तो कशिश के बारे में ये पूरा हफ्ता चला है। तो लाइक कशिश को आप पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बट लास्ट में आपने लाइक उसको अपोज करना चालू कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था? बिकॉज उसका झूठ पकड़ा गया। और जब कटघरे में भी मैं उसका साथ दे रही थी, तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मैंने सारा को बोला था इसका मुद्दा बनाने। तो मैंने सारा को बोला ये पॉइंट करने। जब सब लोग मेरे पे चढ़ गए थे, जब इनका मामला था, तो तुम क्यों बीच में आए, तुम क्यों बीच में आए, तुम क्यों बीच में आए, उसने बोला ही नहीं कि आप ना। और मैं देख रही हूँ कि बोल क्यों नहीं रही है। तभी भी मैंने उसका रिस्पेक्ट रखा, और वो कटघरे का टास्क खत्म होने के बाद उसको पूछा कि व्हाई डिडंट यू से दैट यू न्यू इट एंड यू आस्क्ड मी टू मेक अ मुद्दा आउट ऑफ इट। और मुद्दा बनाने के बाद तुमने चिल्लाया मुझे कि बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनाया। अब ये भी प्रॉब्लम। तब मैं समझ गई थी ये इसका गेम प्लान है। और उसकी वजह से पूरा घर मेरे अगेंस्ट हुआ, जो कि कभी नहीं हुआ है इस सीजन में। सो बात की जाए करणवीर मेहरा की, तो करणवीर मेहरा ने कहा था कि मतलब जो भी उसके लाइक झगड़े हैं, जो भी बिग बॉस के घर में उसके मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है, तो वो मतलब उसके घर के बाहर जाने का तो पार्टी रखने वाले, और वो सबके साथ ही मतलब पार्टी करने वाले। तो क्या आप उसके पार्टी में जाओगे? जी, जाएंगे जाएंगे। व्हाट्स अ गेम, दैट्स अ गेम। और अगर मुझे ये सीरियसली लेना था, तो मैं सच में लीगल एक्शन लेती करणवीर के खिलाफ। लेकिन ही प्लेड द गेम, एंड ये गेम में अग्रेशन होता है। एंड बिग बॉस इज अ रियलिटी शो जहाँ पे सब कुछ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हम खुद के इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये we needed to be all out there. So happened. Yes, I was disappointed, yes, I was hurt, and yes, it was unfair. So I leave it to the audience, but otherwise it's all cool. What happens in Big Boss stays in Big Boss. लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आप फेयर रहे। फेयर अनफेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है। वोट फॉर द राइट पर्सन। जो दिल से खेलता है उसके लिए वोट करो, रजत दलाल को वोट करो। थैंक यू मैम। थैंक यू।